आज हम जानते हैं भारत में जो उड़ीसा राज्य में ट्रेन दुर्घटना हुआ है उससे क्या हालत थी। ट्रेन दुर्घटना 2 जून को शुक्रवार को शाम 7 बजे के करीब हुई, जिसमें लगभग 280 लोग मारे गए और 1000 से लोग लगभग घायल हुए हैं। लेकिन 5 से 6 दिन गुजर चुका है, अभी तक कोई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने नहीं लिया है। अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि भारत में जो रेल की सुविधाएं हैं वह लगभग विश्व के देशों में जो सर्वश्रेष्ठ में है उसमें गिने जाते हैं। भारत की रेलवे की टेक्नोलॉजी, भारत के रेलवे सिग्नल, भारत के जो भी पटरियां हैं जो भी हैं वह विश्व के लगभग नामे जाने देशों में से एक है। लेकिन क्या हालत है आज इस आधुनिक युग में भी। आप देखते हैं उड़ीसा में 3 ट्रेनों का एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें कोरमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से चेन्नई की ओर जा रही थी वह एक मालगाड़ी से टकराने के बाद, और हावड़ा एक्सप्रेस जो आ रही थी उससे टकराने से लगभग 15 से 16 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसमें 280 से ज़्यादा लोग घायल हुए। लेकिन अभी तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। यह हमारी खामियों की वजह से, हमारी चूक की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से ऐसा दुर्घटना हुआ है। और भारत के पत्रकारों को क्या कहा जाए कि पत्रकार अभी तक यह प्रधानमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से यह पूछने योग्य नहीं हुए कि यह घटना किस चूक के कारण हुई है। अश्विनी वैष्णव जी कहते आ रहे हैं कि हम इसका जांच करके पता लगाएंगे, सीबीआई जांच भी बैठा दिए हैं। लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि उन्हीं के कहने पर तो मंत्रालय चलता होगा, उन्हीं के कहने पर ही तो कर्मचारी कार्य करते होंगे। कैसे कार्य करते हैं, कैसे सिग्नल सिस्टम है, इस आधुनिक युग में इतनी बड़ी चूक होना कैसे संभव है? क्या सीबीआई जांच से वह अपने इस्तीफा देने के बाद, रेल मंत्री इस्तीफा दे दे उसके बाद सीबीआई जांच बैठाए, तब तो पता चलेगा सीबीआई का पूरी तरह से स्पष्ट और सुस्पष्ट जांच हो पाएगी। वो मंत्री पद पर रहते हुए सीबीआई जांच बैठा दी है, क्या इससे पूरी तरह से बिना किसी दबाव के सीबीआई जांच सही तरीके से हो पाएगी? या आप खुद सोच सकते हैं, बताइए। आप समझ सकते हैं कि 2 महीने पहले यानी फरवरी में ही, लगभग फरवरी में ही एक देखिए जोन में आपको दिखा देते हैं, हरिशंकर वर्मा थे, हम पढ़ के सुना रहे हैं। हरिशंकर वर्मा थे, साउथ रेलवे कर्मचारी थे, जो प्रिंसिपल चीफ मैनेजर हैं। उन्होंने 2 फरवरी को ही यानी फरवरी में ही उन्होंने कहा था कि अगर रेलवे सिस्टम का सिग्नलिंग सिस्टम ऐसा ही रहा, इसको नहीं सुधारा गया, तो आगे बहुत बड़ी रेलवे दुर्घटना हो सकती है। इस बात को रेलवे मंत्रालय को बताया था, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी बताए थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सुझाव नहीं लिया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली। और आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी जून में 4 महीने बीतते बीतते इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्रालय की होती है, प्रधानमंत्री की होती है, जो स्वयं लेना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया का हाल भी देखिए। वह प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो कहते हैं देखिए प्रधानमंत्री धूप में आए हैं। जानकारी यहाँ पर लेते हुए तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ आपको बताते चले, या तो सुरक्षा बल है, मीडिया के कैमरे हैं, या फिर आम लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। वो अपने कैमरे में उनको कैद करते हुए और कुछ बातें भी बोलते हुए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, उसको रोक लेगा और पूरी डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए। काफी तेज यहाँ पर धूप है। मैं कोशिश करूंगी प्रधानमंत्री से उनसे सवाल जवाब जरूर ले पाऊं। प्रधानमंत्री अब निकल रहे हैं, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे? थोड़ी सी जगह दें, एक बार बात करते हैं, एक बार पूछते हैं। आ रहे हैं, ठीक है, एक बार और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे? किसकी जिम्मेदारी बनती है? एक और बात है कि मीडिया केवल विपक्ष से सवाल पूछ रही है, जो सरकार उससे नहीं पूछ रही है। लेकिन अगर कर्मचारियों से होती, कर्मचारियों की भी कमी है रेल मंत्रालय में, रेल कर्मचारियों की भी कमी है, इनके सिस्टम की भी कमी है। बात करते हैं अश्विनी वैष्णव जी कि हम पूरे रेल में सुरक्षा कवच लगा चुके हैं, लेकिन भारत में 19 जोनों में से केवल 18 जोनों में, केवल 1 जोनों में सुरक्षा कवच है। कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है। एक वाहियात भाषण सुनिएगा आप। एक जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनका क्या कहना है? उनका कहना है मालूम था, अरे पहले मालूम था बता दिए होते। लेकिन कहते हैं कि जानना अलग बात है, लेकिन इसे टालना अलग बात है। अरे ये कौरव और पांडव की बात करते हैं कि कृष्ण जी को भी पता था कि कौरव और पांडव की महाभारत होगा। अरे कौरव पांडव के धर्म की थी,
धर्म की लड़ाई थी, जो वर्चस्व धर्म का था उसे दबाने की बात थी। तो क्या आप धीरेन्द्र जी ये भी क्या चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री और जनता की लड़ाई थी कि वे रेल दुर्घटना करा दिए प्रधानमंत्री जी? वो जानते थे तो क्या प्रधानमंत्री जनता की लड़ाई थी? क्या वो धर्म कोई एक धर्म का अनुयायी बैठा था उस ट्रेन में? किस धर्म से लड़ाई थी भाई कि ऐसे करते हैं? क्या जनता से लड़ाई थी सरकार की कि वो बैठा दिए हैं? तो बाबा जी आप भी भाषण देना, सरकार की सुरक्षा करना बंद कर दीजिए। ऐसी है हम तो चाहेंगे कि रेलवे मंत्री इसके नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के बाद सीबीआई जांच बैठाए हैं, तब जांच सही तरीके से हो पाएगी। आप दीजिए इजाज़त। बीबी न्यूज़ से संदीप प्रजापति जी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।